कंस एक दुराचारी पापी राजा था। उसका शासन पूरे मथुरा में था। इसके पाप से सभी मथुरावासी भयभीत रहते थे। कंस के आज्ञानुसार ही सभी कार्य करता था। उसकी एक बहन थी देवकी, जिससे वह बहुत प्यार करता था, उसे बहुत चाहता था। इसलिए उसने अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से कराने की इच्छा जाहिर किया। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराया और विवाह होने के बाद कंस ने अपनी बहन को अपने रथ पर खुद स्वयं छोड़ने के लिए उसके ससुराल की ओर जाने लगा कि देवकी मेरी प्यारी बहन है, मैं इसे खुद स्वयं ससुराल तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। बीच मार्ग में जब वह पहुंचा तो आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तुम इतना प्यार कर रहा है उसी देवकी का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। वही देवकी का 8वां संतान काल बनकर तुम्हारा वध करेगा। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर भयभीत हो गया। सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? क्यों न मैं देवकी का ही वध कर दूं। उसने तलवार निकाला और देवकी का वध करने के लिए ही जा रहा था कि वासुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। वासुदेव से प्रार्थना किया कि महाराज कंस, आप देवकी को क्यों मार रहे हैं? आपके इसके 8वें संतान से ही ना आपको परेशानी है। देवकी का 8वां संतान ही तो आपका काल बनेगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी से जितना पुत्र होगा मैं आपको देवकी के सभी संतान आपके पास पहुँचा दूँगा। आप मेरी देवकी का वध न करें, यह मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। कंस ने रथ को मथुरा की ओर मोड़ कर ले गया और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। अब देवकी से जो भी संतान होती थी, वासुदेव जी उसे लेकर के कंस के पास जाने लगा। कंस ने वासुदेव से कहा, वासुदेव तुम बहुत ही सत्यवादी हो, सत्यनिष्ठा हो। मुझे तो देवकी के 8वें संतान से भय, तुम इसे ले जाओ, मुझे इसे नहीं मारना है। वासुदेव जी संतान को लेकर के वापस होते हैं। नारद जी को पता चलता है, वो वहाँ पर आते हैं और कंस को समझाते हैं कि तुम भूल कर रहे हो कंस। देवकी का 8वां संतान देवता के रूप में है। अब देखो ये फूल है, इसकी सारी पत्तियों को देखो, एक रंग है, एक बराबर है, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। तो देवकी का 8वां संतान देवता के रूप है। न जाने वह विष्णु, वह नारायण किस रूप में आ जाए और तुम्हारा काल बन जाए। तो इसलिए देवकी के संतान को छोड़ना भी तुम्हारे हित के लिए नहीं है, तुम उसका वध कर डालो। कंस जाता है और देवकी से पहला पुत्र छीन लेता है और उसे लेकर के कारागार में आता है और उसे पत्थर पर पटक कर उसकी हत्या कर देता है। उस पुत्र का वध हो जाता है। अब इस प्रकार देवकी से जितने भी संतान हो रहे हैं, कंस उसे मृत्यु के कोख में सुला रहा है। यहाँ माता देवकी और वासुदेव जी विलाप कर रहे हैं संतान के लिए। माता देवकी रो रही है, चिल्ला रही है। इस प्रकार कंस से कई यातनाएं देने लगे हैं। और यहाँ पर एक दिन की बात होती है कि माता देवकी को भगवान विष्णु दर्शन देते हैं और कहते हैं, वासुदेव जी, मैं देवकी के गर्भ से 8वां संतान के रूप में जन्म लूँगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। उसके पूर्व योग माया आएगी पुत्री के रूप में और आप उसे लेकर के गोकुल की नगरी में मुझे लेकर के गोकुल की नगरी में आप पहुंच जाएंगे और वहां यशोदा के घर में आदि शक्ति माँ दुर्गा जन्म लेगी
आप उसे लेकर के कंस के कारागार में आ जाएंगे। और जब आप मुझे लेकर जाएंगे तो स्वयं ही सारे सैनिक योग निद्रा में सो जाएंगे और वासुकी मेरी रक्षा करेंगे। आप यमुना नदी पार कर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और नंद बाबा के घर में योग माया का जन्म होगा और आप योग माया को लेकर यहाँ पर कंस के महल आ जाएंगे। इस प्रकार वासुदेव जी गोकुल जाते हैं। भगवान को रख कर के योग माया को लिए हुए वो फिर पुनः कारागार वापस होते हैं। यहाँ पर कंस को पता चलता है कि देवकी को संतान हुआ है। सभी सैनिक जग जाते हैं। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर कंस को सूचना मिलती है तो कंस वहाँ से दौड़े हुए आते हैं कि देवकी को संतान हुआ है। तो वह कहता लाओ मुझे यह संतान दो। इसी संतान से तो यही संतान तो मेरी मृत्यु का संकट है, मैं इसका वध करूँगा। कंस बहुत समझाता देवकी नहीं देना चाहती है। फिर कंस जबरदस्ती छीनकर जैसे ही शिला पर पटकने लगता है कि वह कन्या आकाश मार्ग में पहुंच जाती है और आदि शक्ति माँ भवानी के रूप में प्रकट होकर के कहती है, दुष्ट कंस तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का ही जन्म ले लिया है।